अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए मौजू के साथ मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। ये एक मालूमाती प्रोग्राम है एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, यानी जिसे हम ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन भी कहते हैं, और इसकी बहुत सी अक़साम हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आम मर्ज़ है। कई बार एंग्ज़ाइटी अकेली नहीं होती, इसके साथ डिप्रेशन भी शामिल होती है। और देखा जाए तो एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन दो बहुत आम नफ्सियाती अमराज हैं। लेकिन आज मैं एंग्ज़ाइटी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इसकी क्या अलामात होती हैं। ऐसे तो हर शख्स थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। आपका इंटरव्यू है, आप परेशान हैं, आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है, आप परेशान हैं। थोड़ी सी परेशानी से तो इंसान की कारकर्दगी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये ज़हनी दबाव इतना बढ़ जाए कि आपसे कुछ काम ही ना हो, आपकी तवज्जो ख़त्म होने लगे, आपकी नींद और भूख पे असर पड़ने लगे, हर वक्त एक घबराहट सी तारी रहे, जैसे कोई अल्लाह ना करे कोई अचानक क़यामत आने वाली है, कोई ख़ास परेशान बात होने वाली है, तो उस कैफ़ियत को हम एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एक दो दिन की कैफ़ियत नहीं होनी चाहिए, ये कुछ अरसे की होनी चाहिए, कम से कम 1 माह तक। तो अक्सर ऐसे मरीज़ अपने काम पर भी तवज्जो नहीं दे सकते, उनका वज़न कम होने लगता है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे झुंझलाहट शुरू हो जाती है, और करते करते ये हालत हो जाती है कि उनकी नींद भी कम हो जाती है। अक्सर ऐसे मरीज़ों के साथ एक और मसला भी है कि वो ये समझते हैं कि नींद की गोलियां ले लेने से एंग्ज़ाइटी कम हो जाएगी। ट्रैंकुलाइज़र जैसे कि ब्रोमेज़ेपम, लोरेज़ेपम, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड, डायज़ेपम और नॉर्मेटाज़ेपम, ये जितनी भी अद्वियात हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन्हें अरबी में कहते हैं मुहद्दियात, और उर्दू में कहना चाहिए ट्रैंकुलाइज़र्स कह लें या नींद की गोलियां कह लें। बदकिस्मती से वक्ती तौर पे तो इससे फ़ायदा होता है, 1-2 दिन लेकर इंसान महसूस करता है वो बड़ी अच्छी नींद आई। अगले रोज़ 1 गोली नहीं 2 गोलियों की ज़रूरत पड़ जाएगी, करते करते 8 या 10 गोलियां लेने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे ही इनका असर ख़त्म होता है, एंग्ज़ाइटी बहुत बढ़कर आती है, एकदम से पसीने छूटने लगते हैं, दिल धड़कना शुरू हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, और इसके साथ डिप्रेशन शुरू हो जाती है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप किसी साइकाट्रिस्ट या दिमागी अमराज के माहिर से रजू करें और ख़ुद ब खुद नींद की गोलियां मत लें। ये बहुत गलत है, ये ज़हर क़ातिल है। इससे आपके आसाब भी शल हो जाते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात कि नींद की गोलियों से, इनके मुस्तकिल इस्तेमाल से आपकी यादाश्त पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग के वो हिस्से जिन्हें मेमोरी सेंटर्स कहा जाता है वो मुतासर होने लगते हैं। चाबियाँ रख के भूल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहेंगी, पैसे रख के भूल जाएंगे और नौकरों को इल्ज़ाम देंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसका इलाज करवाइए। आम तौर पर एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में हम कोशिश करते हैं कि हम हिस्ट्री लें, ऐसे वाक़यात ढूंढें जिनकी वजह से इस मरीज़ को ज़हनी दबाव या एंग्ज़ाइटी है, और फिर उसको दूर करें। पहले तो बातों से, फिर दूसरा वर्जिश से, बहुत तेज़ वॉक करने से, स्विमिंग से, टेनिस खेलने से, स्क्वॉश से, इन चीज़ों से भी एंग्ज़ाइटी की लेवल कम होती है, बशर्ते कि शाम के वक्त या सुबह के वक्त की जाए। फिर भी अगर एक इंसान की एंग्ज़ाइटी कम नहीं होती और उसे पैनिक अटैक्स भी हो रहे हैं, एंग्ज़ाइटी में कई बार पैनिक अटैक्स भी होते हैं, एकदम से दिल तेज़ी से धड़कता है, पसीने छूटते हैं, सर चकराने लगता है और लगता है कि इंसान बेहोश हो जाएगा। और ये किसी ख़ास सिचुएशन, किसी ख़ास मौके पे होते हैं। जैसे किसी शख्स को तंग जगहों में घबराहट होती है, तो ऐसा शख्स अगर लिफ्ट पे सवार होने लगेगा तो पैनिक अटैक शुरू हो जाएगा और वह एकदम घबरा के बाहर आ जाएगा। तो फिर ये लोग ऐसे मौके पर उन जगहों से फ़रार ढूंढते हैं जहाँ इन्हें पैनिक अटैक्स हों। तो पैनिक अटैक्स के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, और एंग्ज़ाइटी के लिए आम तौर पर लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स बेस्ट रहती हैं। अब बहुत और अक्सर औक़ात ऐसे मरीज़ों को अंडरलाइंग यानी डिप्रेशन भी होती है साथ साथ, तो ज़रूरी होगा कि उसका भी इलाज किया जाए और उनको लो डोज एंटी डिप्रेसेंट दिए जाएँ। ये एक खाम ख्याली है, एक बहुत गलत ख्याल है कि एंटी डिप्रेसेंट से आदत पड़ जाती है। इनसे हरगिज़ आदत नहीं पड़ती, इनके लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव हैं और लो डोज़ लेने से इतना कोई नुकसान भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ फिर भी अगर आपको शक है तो अपने मुआलिज से डिस्कस करें कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और जब इन्हें कम करना है या रोकना हो, जब ख़त्म करना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम करके बंद किया जाता है, यकलख्त नहीं बंद करना चाहिए।
تو امید ہے کہ ان سب باتوں سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اور انگزائٹی بھی بہت ہوتی ہے جسے ہم سوشل انگزائٹی کہتے ہیں. ایسے لوگ کسی مجمع میں جائیں تو گھبرا جاتے ہیں, اجنبی سے ملیں تو ان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, ریسٹورانٹ میں جائیں تو ایسا گھبرا کے باہر آئیں گے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. تو انہیں سائیکو تھیراپی کے ذریعے, کئی دفعہ ہپنوسس کے ذریعے بھی ٹھیک کیا جاتا ہے. اور بھی بہت سی اقسام ہیں اور بہت سے فوبیا ہیں, جیسے بلندی کا فوبیا, میں نے ابھی بتایا کلاسٹروفوبیا, جیسے لفٹ کا فوبیا, جانوروں کا فوبیا. بہت سی اقسام ہیں اور ان کی وجوہات ڈھونڈی جاتی ہے. ہر مریض کا علاج ایک جیسے نہیں ہوتا, جیسے کہ ایک کپڑا ہر آدمی کو پورا نہیں آتا, تو اس کے حساب سے, اسی کے علامات سے, اس مریض کی کیفیت کو دیکھ کر علاج تجویز کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے اجازت لوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عنقریب آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. یہ بڑا ہی, میری رائے میں تو کافی معلوماتی چینل ہے, اور ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا اور آپ کے انمول کامنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے اور اینکشس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کر سکتے ہیں کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ حافظ.